अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर और ये भी देखेंगे नेक्स्ट वीक गोल्ड के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है और हम किस तरह से एक अच्छा प्रॉफिट यहां से अर्न कर सकते हैं। ये सारी चीजें देखेंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है जो प्रीवियस वीक मैंने आपको बताई थी गोल्ड के मार्केट के अंदर प्रेडिक्शन, क्या उस तरह हुआ कि नहीं हुआ, ये भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ ये जो ट्रंप का टैरिफ है, जो कि हर बंदे को पता चल गया, ट्रंप का टैरिफ जो है यानी कि यूएसए का जो टैरिफ लगाया पूरी दुनिया के ऊपर, यानी यहां तक कि पाकिस्तान को भी नहीं बख्शा। मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता होगा, लेकिन बाद में अभी मैंने रिसर्च नहीं की कि क्या क्या चीजें पाकिस्तान अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। बहरहाल ये मैं देख लूंगा बाद में। बट 26% जो है पाकिस्तान पर टैरिफ लग चुका है, यहां तक कि पाकिस्तान को भी नहीं बख्शा गया। हालांकि हमारी इकोनॉमी जो है इतनी लार्ज नहीं है, फिर भी ऐसी कंट्रीज के ऊपर भी ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। अच्छा जी, ये हम सारी बातें करेंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि टेलीग्राम पर जो सिग्नल दिए मैंने आपको, क्या उनपे आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, इस पर कोई शक नहीं है कि इस वीक मैंने कम सिग्नल दिया। उसकी रीजन ये थी, एक तो टैरिफ, दूसरा ईद थी। मैं नहीं चाहता था कि हमारी ईद जो है वो खराब हो। जाहिर सी बात है, मार्केट के अंदर इस तरह की मूवमेंट हो रही थी कि जिसमें आपको पता ही है। और फर्स्ट डे मुझे पता है, फर्स्ट डे ईद का काफी बोरिंग था। उस वक्त मैंने कहा चलो ट्रेड करते हैं। उसमें जब मैंने आपको सिग्नल दिया उसमें हमने प्रॉफिट किया। खैर, ये तो हमारा सिलसिला जो है चलता रहता है। लेकिन इन सारी चीजों पर, गोल्ड मार्केट की एनालिसिस पर आने से पहले और अच्छी अच्छी ट्रेड्स आपको पता है, मैं आपको क्लियर ट्रेड बताता हूं, वो हो ना हो, लेकिन मैं आपको क्लियर ट्रेड बताता हूं। ये नहीं कहता इस तरह होगा उस तरह होगा। बहरहाल मैं आपको क्लियर जो मैं खुद ट्रेड करता हूं वही मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। अच्छा जी, इससे पहले एक चीज आपसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो नहीं बना सकता था। मैंने कहा कि अभी मैं आप कुछ देर पहले वीडियो बनाने से पहले मैं अपने मोबाइल पर स्क्रॉलिंग कर रहा था और फेसबुक पर मैंने देखा कि एक क्लिप छोटा सा चल रहा है जिसके अंदर ये बंदा, जिसकी अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये बंदा जो कि आपको पता है पॉडकास्ट वगैरह में जाता है, पैसे देता है पॉडकास्ट वालों को और वो इसका इंटरव्यू लेते हैं और ये फेक, अपना सब कुछ फेक वहां पर बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा, वो कोई इशू नहीं है किसी को भी, ठीक है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं इसी वीडियो में ये टॉपिक शेयर हो जाए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और उसके बाद आपने खुद डिसाइड करना है, ठीक है। मैं जो हम काम करते हैं, ठीक है, यानी कि अकाउंट मैनेजमेंट का, और ये 1 साल से हम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाता रहता हूं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है पाकिस्तान में मेरे अलावा कोई और भी स्टार्ट हो। मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये कहता था कि यार, जो आपको बंदा उसके एनालिसिस में हो, आप अगर आप उसके कोई ग्रुप में शामिल हो, किसी में भी हो, उसी से आपको पता चल जाता है कि ये बंदा ट्रेड कैसी कर रहा है और वो अपने रिजल्ट दिखाता है कि नहीं दिखाता। बहरहाल ये बात को मैं शॉर्ट करता हूं, क्योंकि नेक्स्ट अगर जरूरत हुई तो फिर आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त मैंने जब इसकी वीडियो देखी, अच्छा, ये बंदा क्या कह रहा है, ये एक तो आपने इसके साथ अकाउंट मैनेजमेंट कह लो या जैसे भी करता है, इसने क्या करना है, एक ब्रोकर है, जिस ब्रोकर, यानी मैं आपको बता दूं, चलो बात हो रही है कुछ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा, आपने देखा होगा मैंने तकरीबन 5-6 महीने पहले एक बंदे के ऊपर वीडियो बनाई थी जो था पी फॉर प्रोवाइडर, ठीक है। उसका असल नाम मुझे नहीं पता कि क्या नाम है, पी फॉर प्रोवाइडर, पता नहीं उसका नाम, नहीं वकास तो इसका नाम है, उसका नाम मेरे ज़हन से नहीं है। पी फॉर प्रोवाइडर के नाम से बहरहाल उसका वो था, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और वहां पर लाइव आपको दिखाया था 18 करोड़ पाकिस्तानी, 18 करोड़ का वो लॉस करवा रहा था लोगों को, ठीक है। और वो अभी भी वीडियो मेरे चैनल पे है, पी फॉर प्रोवाइडर एक्सपोज्ड या कोई इस तरह का नाम लिखें तो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह का, सेम उसी तरह का ये बंदा प्लान कर रहा है, ठीक है। और अगर ये बंदा किस तरह से प्लान कर रहा है, ब्रोकर को आप नहीं जानते, रेड एंड बुल कोई इस तरह का ब्रोकर है जिसका नाम कभी आपने नहीं सुना और वो कहीं से रजिस्टर्ड नहीं है। अब होगा क्या, ईयर, यानी वो कहता है कि 1 साल की इन्वेस्टमेंट जो होगी, आप उस ब्रोकर में मिनिमम $1000 आप इन्वेस्ट करोगे और 1 साल का रिजल्ट आपको मिलेगा। आप इसका पॉडकास्ट जाकर देख लो नादिर अली के साथ, वहां पर ये कहता है कि मैंने 1 महीने में 70 करोड़ रुपया कमाया है, बट दिखा नहीं रहा, ठीक है। ये फेक रेंट वाली जो गाड़ियां दिखाते हैं, इनके ऊपर मत जाए, ठीक है। और मैं तो चाह रहा था कि पाकिस्तान में मेरे अलावा इस हवाले से कोई अच्छे तरीके से ये स्टार्ट करे ताकि पता चले कि किस तरह एक कंपटीशन स्टार्ट होता है। लेकिन इस बंदे ने स्टार्ट किया तो टोटली स्कैम के नियत से किया, क्योंकि नजर आ रहा है ना, आप देखें, एक तो ब्रोकर में आपने करना है, वो बंदा मिल गया ब्रोकर के साथ मिल गया ना, जैसे इन्वेस्टमेंट इकट्ठी होगी 1 साल में, ठीक है, 6 महीने में ब्रोकर जो है वो आपका रिकॉर्ड रखेगा, लॉस शो करवाएगा कि आपका लॉस हुआ ऐसा नहीं होता। जैसे आपको याद होगा वो मोहसिन एक और कॉपी ट्रेडिंग में जिसने लॉस किया था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरह का ये बंदा करना चाह रहा है, ठीक है। बहरहाल आपने इसको अच्छे तरीके से सर्च कर लेना है, ठीक है ना। इस बंदे का कोई ग्रुप है सिग्नल्स वाला जहां से हम एस्टिमेट लगा सके, हाँ भाई ये किस तरह से ट्रेड करता है, ठीक है ना। इस बंदे का कोई पेड है, पेड भी ग्रुप कोई नहीं है। अगर आपको इस बंदे का पेड ग्रुप मिलेगा, वो क्या मिलेगा, कोर्स ले लो, मैं आपको सिखा देता हूं, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन और ना ही चैनल पे, इसके यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाते हो, वहां पर भी आप देख लो, वहां पर भी आप इसको एनालिसिस फोरकास्ट करते हुए किसी भी पेयर में
नजर नहीं आएगा। हर टाइम ये कुछ ना कुछ आपको बेचने के चक्कर में होगा। तो इस वजह से ये वाली चीज मैंने कभी कोर्स के हवाले से इस हवाले से बात नहीं की, लेकिन इसकी बात करना इसलिए जरूरत थी। ये ब्रोकर को साथ इसने मिला लिया, और ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर मैंने जिस तरह बताया कोई एक्सीलेंस नहीं है, कोई एक्सएम नहीं है, कोई अच्छा ब्रोकर नहीं है। उसको अगर आप देखो, आप जानते नहीं हो, ठीक है, क्लिक करोगे वो एक अकाउंट बना के दे रहा है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे 6, अच्छा एक और चीज क्या कह रहा है, 3 से 4%। चलो इस परसेंटेज तो ओके है, 3 से 4% मंथली, ठीक है। हमारी जो है वो तो तकरीबन 20% है वीकली, और वो भी हम निकालते हैं। लेकिन इसका जो प्लान है वो समझो आप, इसका प्लान ये है कि 3 से 4% लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, वो 8% उनकी बनेगी मंथली, 12% बनेगी जब वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद ब्रोकर जो है वो अपना ये सारा प्लेटफॉर्म जो इसकी इन्वेस्टमेंट होगी, आधी इसको देगा, आधी अपने पास रखेगा। अच्छा यार, इसमें जितनी बातें करता जाऊंगा आपको ये आगे निकलती जाएंगी, ठीक है। तो बहरहाल आपने खुद जाकर करना है। अकाउंट मैनेजमेंट के नाम से ये फंडिंग इस वक्त स्टार्ट की हुई है, और बहुत ज्यादा एड चला रहा है, और ये पॉडकास्ट करता है पैसे देकर। आप किसी को पैसे दो, मेरा ताल्लुक जो है मीडिया से भी रहा है, ठीक है। इस वजह से मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं ये किस तरह से पॉडकास्ट होते हैं, और किस तरह से सिर्फ फेमस बंदे जो होते हैं ना, फेमस बंदे जिनकी वजह से उनका चैनल फेमस हो सकता है, सिर्फ वो उनको पॉडकास्ट वाले पैसे देते हैं। और जो एक आम बंदा है वो उसको पैसे देगा, और वो उसका इंटरव्यू करेगा, और वो जाकर बताएगा कि मैंने इतना कमाया, इतना किया, वो जिस तरह ये करता है, ठीक है। तो इस वजह से आपने रिजल्ट के ऊपर जाना है, ठीक है, रिजल्ट इसके ऊपर जाना है। और मैंने जिस तरह आपको बताया, कहीं भी आपको ये सिखाता हुआ, लाइव फोरकास्ट करता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इस वजह से आपने इससे बचना है। और दूसरा, जो ब्रोकर इसने अपने साथ ज्वाइन किया, उससे भी आपने बचना है। ब्रोकर जो है आजकल ये काम कर रहे हैं, यूट्यूबर्स के साथ मिल जाते हैं, और उसके साथ फिर जब इन्वेस्टमेंट इकट्ठी होती है, उसके बाद फिर अपने पास रखते हैं आदि, और आदि उसको देते हैं। खैर, ये चीजें हमारी चलती रहती हैं। नेक्स्ट अगर कुछ अपडेट हुई तो आपको बताऊंगा। तो अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने बात करनी है गोल्ड के ऊपर, के गोल्ड के अंदर हमने किस तरह से अपनी ट्रेड करनी है। देखो, सबसे पहले तो टैरिफ का आपको बता दूं शॉर्ट करके, ये जो वीक, अभी जो वीक है स्टिल कंटिन्यू है। इस वीक में जो फाइनली जो टैरिफ के बारे में ट्रंप ने बता दिया हुआ था पहले से ही कि मैंने वर्ल्ड वाइड जो है टैरिफ लगाना है, और वो उसने लगा दिया, ठीक है। उसने पूरे वर्ल्ड में जहां जहां जिस जिस कंट्री से अमेरिका को कोई भी स्टॉक आता था, या जो आता है उसके ऊपर, कार्स और मोटर बाइक हो, किसी भी तरह का स्टॉक हो, उसके ऊपर तकरीबन 10% से लेकर 40% तक उसने, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया। इस वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में आप समझो कि मतलब के स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी है यूएसए की, जिसमें एप्पल है, नेस्डेक है, मतलब बहुत सारी उनकी जो टेस्ला है, इनकी सब कंपनीज की जो क्रैश हो चुकी है ट्रिलियन डॉलर्स का। यानी अगर मैं आपको बताऊं, कोरोना के दिनों में यूएसए स्टॉक को तकरीबन $3 ट्रिलियन का लॉस हुआ था, और अब ये 2 दिन के अंदर अंदर $4 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है यूएसए की कंपनीज को। और इसके साथ साथ अभी स्टिल कंटिन्यू है। अब देखते हैं कहां जाकर ये रुकता है। तो ये है कि हमारे पास टैरिफ को लेकर अपडेट, और आपने बहुत केयरफुली होकर ट्रेड करनी है। आपने देखा होगा जब से ये टैरिफ लगा है, एक एक दिन में $100 की मूवमेंट हो रही है। कैसे, आप पूछो कैसे? जैसे अगर हम थर्सडे की बात करें तो मार्केट कहां थी? मार्केट 3170 पर थी, और मार्केट ने जो लो लगाया कहां पर आई? 3055 तक आई, ठीक है, इससे भी डाउन आई, और उसके बाद फिर मार्केट वापस ऊपर चले गई। और अब जो चाइना है उसने भी रिटेलिएट कर दिया, उसने 34%, 34% इसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर जो है वो लगा दिया है टैरिफ। उसने कहा ठीक है भाई, अगर हम डूबे हैं तो तुम्हें भी हम जो है फायदा नहीं होने देंगे। तो इस वक्त अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा नुकसान जो जिस जिस कंट्री को हो रहा है, वो लगाने वाली ही कंट्री को हो रहा है, यानी कि अमेरिका को ही सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है। इस वजह से हमने ये देखना है कि यूएसडी जो है वो कितना वीक होगा या हो सकता है। उसके हवाले से डीएक्सवाई के ऊपर भी हम देखेंगे, डॉलर इंडेक्स के ऊपर, अभी मैं आपको लाइव चार्ट पर भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप इस टैरिफ के रहते हुए, इस टैरिफ का ये क्योंकि सिलसिला भी चलेगा, ये रुकेगा नहीं, ठीक है। आज चाइना ने रिटेलिएट किया, अभी हो सकता है किसी और ने कर दिया हो, मैक्सिको और कनाडा ने पहले ही कर दिया। अभी रिटेलिएट आने वाला जो बिग रिटेलिएट है वो है यूके का, ठीक है, इंग्लैंड का, और उसके अलावा यूरोप कंट्रीज का, ठीक है। तो उसके ऊपर भी लोगों की नजर है कि वो किस तरह करते हैं, वो किस तरह इसको लेकर मैनेज करते हैं, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले देखना है अपने चार्ट को, न्यूज को, और फिर आपको बताऊंगा कहां कहां से हमने ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वजह से गोल्ड के अंदर ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ज्यादा इस वक्त डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। जिस तरह आपने देखा होगा, मैंने अपने जो टेलीग्राम है उसमें भी कोई ज्यादा सिग्नल नहीं शेयर किए। एक तो जिस तरह मैंने आपको बताया ईद थी, और दूसरा इसकी मूवमेंट तो आपको बिल्कुल, और छोटा स्टॉप लॉस तो लगाना आप भूल जाओ, ठीक है।
स्कैल्पिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी करते हो, छोटा स्टॉप लॉस इस वक्त यानी कि 60-70 पिप्स तक का स्टॉप लॉस बिल्कुल भी गोल्ड के अंदर काम नहीं कर रहा। तो इस वजह से हमने ये भी देखना है कि हम किस तरह से इस ट्रेड से कंसिस्टेंट रह सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है न्यूज। न्यूज के अंदर देखेंगे हमारे पास न्यूज कौन कौन सी है नेक्स्ट वीक और मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है। अगर आपको मजीद बताऊं, क्योंकि बातें बहुत है, अगर आपको मजीद बताऊं तो जो इंटरेस्ट रेट है, ट्रंप इंतजामिया जो है वो कह रही है कि इंटरेस्ट रेट कट करो, और जो चेयरमैन है, फेड का चेयरमैन, वो कह रहा है बिल्कुल भी इंटरेस्ट रेट कट नहीं करना है। इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, इस वजह से हमने नहीं करना इस साल, तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, उसका कहना है। ठीक है, तो बहरहाल हमने अपने हिसाब से मैनेज करना होता है, सारी सब कुछ ओवरव्यू करके उसके बाद आपने देखना होता है कि हमने कहां से ट्रेड करनी है। क्योंकि जब सब जो मार्केट में, पूरी एक मार्केट में वो क्या कहते हैं इसको, अफरा तफरी होना, उस वक्त आपने उसी हिसाब से अपने चार्ट को देखना होता है, बिग टाइम फ्रेम के ऊपर देखना होता है, और अपनी ट्रेडिंग के स्टाइल को भी चेंज करना होता है। जहां पर अगर आप बिग लॉट साइज यूज करते हो, कोशिश करो छोटी लॉट साइज यूज करो, क्योंकि मार्केट के अंदर मूवमेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास न्यूज कौन कौन सी है। ठीक है, न्यूज में मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो है, मैं सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखूंगा, बाकी न्यूज का भी इंपैक्ट आता है, बट हम इस वक्त, ताकि वीडियो जो है हमारी काफी लेंथी ना हो जाए, और इसमें जो हमारे पास यूएसडी की न्यूज है, मंडे को हमारे पास कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास कोई भी यूएसडी की न्यूज नहीं है मंडे को। ठीक है, और अगर मैं आपको ट्यूसडे को दिखाऊं, हमारे पास यूएसडी की न्यूज है तो वो भी नहीं है। वेडनेसडे को अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास बिल्कुल वेडनेसडे को न्यूज है हाई इंपैक्ट वाली, वो है जी एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। ठीक है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये है जी हमारे पास एफओएमसी मीटिंग मिनट्स तकरीबन 11 बजे। ठीक है, ओके, अब अगर मैं आपको बताऊं नेक्स्ट हमारे पास थर्सडे को हमारे पास क्या है न्यूज। थर्सडे को हमारे पास बहुत ज्यादा न्यूज है और हाई इंपैक्ट न्यूज है, वो है जी कोर सीपीआई डाटा। सीपीआई डाटा आपको पता ही है कितना हाई इंपैक्ट न्यूज है। उसके बाद सीपीआई मंथली, सीपीआई ईयरली, ये मतलब के ये भी बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट न्यूज है। लेकिन इन सबसे हाई इंपैक्ट है ट्रंप। ट्रंप के ऊपर आपने नजर रखनी है, अगर आप चाहते हो कि आपकी ट्रेड जो है वो एक सही तरीके से हो, तो ट्रंप के ऊपर आपने नजर रखनी है। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास सीपीआई डाटा। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास कौन सी न्यूज है, जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कुछ टाइम उस जो है उसके ऊपर भी वेस्ट किया। अच्छा जी, यहां पर अगर देखें तो हमारे पास कौन सी न्यूज है यहां पर जो है, अच्छा जी, फ्राइडे को हमारे पास, फ्राइडे आपको पता है वीकली क्लोजिंग डे होता है। जैसे इसी फ्राइडे को जो मूवमेंट हुई है, सारी ज्यादा तकरीबन 3 से 4% मूवमेंट हुई है। सिल्वर में मैंने देखा बहुत ज्यादा मूवमेंट हुई है। अच्छा जी, तो वो फ्राइडे को ही है। वेडनेसडे और फ्राइडे ये दोनों डे होते हैं जो कि, और मंडे भी। ठीक है, ओपनिंग डे भी होता है मंडे। अच्छा जी, इसमें मैं आपको बताऊं कि कोर पीपीआई जो न्यूज है, ठीक है, 5:30 बजे, ये भी हाई इंपैक्ट न्यूज है। उसके अलावा कंज्यूमर सेंटीमेंट, उसके अलावा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये फ्राइडे और थर्सडे दोनों ही न्यूज के हवाले से और डे के हवाले से भी दोनों एक हाई इंपैक्ट डेज हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास नेक्स्ट वीक ट्रेड किस तरह हमने करनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है। इसके साथ साथ हमने इस टाइम ये भी देख लेना है कि ट्रंप की कोई न्यू अपडेट आई है कि नहीं आई। तो आपने सिंपल लिखना है ट्रंप अपडेट, या टॉप स्टोरी के ऊपर आ जाएगी ट्रंप टैरिफ। ये देखें जी, चाइना का स्ट्राइक जो हुआ है, ठीक है, बैक है स्टॉक। ठीक है, ये आपके सामने है, ये है। उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि चाइना ने 34% इसके ऊपर लगा दिया है। उसके बाद अगर देखा जाए ट्रंप ओपन टैरिफ, ठीक है, ये बरल वही चीजें चल रही हैं जो ट्रंप ने लगा दिया। अब कंट्रीज का रिटेलिएट आएगा और आगे से जो अमेरिका है वो रिस्पॉन्स करेगा। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज बता दूं, ट्रंप से जो अमेरिका का बिजनेसमैन है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, यहां तक कि मैंने सुना है कि जो एलॉन मस्क है वो भी इससे, ट्रंप से नाराज हो चुका है। ठीक है, उसको भी पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर का लॉस हो चुका है। हालांकि वो चाह रहा था, उसको पता था कि मैंने पता नहीं इसकी इलेक्शन कैंपेन जो है उसके अंदर पैसा लगाया तो मुझे बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन अभी तक जो एलॉन मस्क है, जब से ट्रंप आया वो लॉस में है। खैर, ये चीजें उनकी अपनी है, लेकिन हमने अपने ट्रेड को देखना है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो ये आपके सामने है, ये हमारी यानी कि डेली बेसिस पर जो ट्रेड के अंदर चल रही होती है। और ये मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर जिस तरह लाइव आया था, ठीक है, लाइव मैंने आपको बताया था मार्क ये किस तरह आपने ट्रेड करनी है। 3150 और 3170 पर मार्केट आएगी तो आपने करना, उस वक्त थी मार्केट 3135 के ऊपर। और मैंने आपको बताया था 3135 से अगर आपने कुछ करना ही है, पहले तो ना करो क्योंकि डेंजरस जोन है, यहां से आपको गेट डाउन जा सकती है। लेकिन अगर आपने कुछ करना ही है तो क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, अभी जाकर आप देख सकते हो वो चीज। और मार्केट उसके बाद कहां पर गई, ये वाला मार्केट ने लो लगाया था, ये वाला। ठीक है, तकरीबन तकरीबन 3055 वाला, ये वाला। ठीक है, यहां तक मार्केट गई। उसके बाद मतलब इंस्टेंट डाउन गई, ये नहीं है कि मार्केट ने कुछ देर लगाई,
तकरीबन 1-2 घंटों के अंदर ही मार्केट वहां पर पहुंच गई। अच्छा अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मैं करता हूँ क्लियर, और अब नेक्स्ट वीक हमने देखना है कि हमने नेक्स्ट वीक किस तरह से ट्रेड करनी है, कहाँ से बाइंग है, कहाँ से सेलिंग है, और इसके साथ साथ आपको पता ही है मार्केट कितनी डेंजरस है, और इसके साथ साथ सारी चीजों के ऊपर आपने नजर रखनी है। ठीक है, इस सब को मैंने क्या किया, इन सबको मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है, हमने सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं, अगर प्रीवियस वीक जाते हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट को बिल्कुल आपने डाउन की तरफ ही देखना है, टैरिफ हो या कुछ भी हो, डाउन की तरफ देखना है। मार्केट वॉलेटाइल जरूर हो सकती है, तो मार्केट वॉलेटाइल तो नहीं, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हुई, और मार्केट एट द एंड कहां पर आई, डाउन आई। जिस तरह मैं आज वीडियो बना रहा हूं, ये पूरे 5 दिन को माइंड में रखकर बना रहा होता हूं। ये नहीं है कि आपने सिर्फ ये देख लेना मंडे को अगर मार्केट ऊपर निकल गई तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीक मार्केट डाउन आएगी, मैंने नेक्स्ट वीक पूरे 5 दिन का बताया था। ठीक है, इसी तरह आज के हवाले से हम बात करेंगे कि हमने किस तरह से मार्केट को देखना है। इसमें देखें, सबसे पहले तो हमने जो मार्केट के अंदर चीजों को देखना है, सबसे पहले हमने देखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहां से मैं कुछ टाइम फ्रेम इसका कर लेता हूं, H4 का कर लेता हूं, ताकि हमें अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ सके। अच्छा जी, हमारे जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास जो है वो है 3140। ठीक है, 3140 का जो है ये होगा हमारा रेजिस्टेंस वीकली। ठीक है, वीकली अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है और मार्केट इससे ऊपर जाती है और मार्केट सस्टेन करती है, तो मार्केट 3190-80 तक जा सकती है। ठीक है, एक तो ये हो गया, अदरवाइज यहां से एक अच्छी सेल आपको मिलेगी। ठीक है, और एक हमारे पास हो गया 2920। ठीक है, यानी 2920 जो है ये ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है यहां पर 2920 पर। मैं आपको दिखा भी देता हूं ये वाला। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट 2850 तक जा सकती है। ठीक है, और ये देखा जी, ये हमारा, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये हमारा है रेजिस्टेंस एरिया और ये हमारा है सपोर्ट एरिया। ठीक है, ये दो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम देख लेते हैं डे 1 का चार्ट, और उसके बाद हम देख लेते हैं बाकी चार्ट के अंदर किस तरह हमें चीजें नजर आ रही है। मैं यहां से ट्रेंड लाइन जो है वो रिमूव करूंगा। ओहो, इसको मैं जरा डिलीट कर लूं। ये अच्छा जी, यहां पर अगर आप देखो तो बहुत अच्छी एक कैंडल बनी है। कौन सी, रेड कैंडल। एक बात हमेशा याद रखना, इंट्राडे ट्रेंड, स्कैल्पिंग ट्रेंड, बाकी के जो वीकली ट्रेंड, ये अलग अलग से होते हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये पता नहीं ट्रेंड जो है वो डाउन की तरफ स्टार्ट हो चुका है बिग टाइम फ्रेम में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप खुद सोचें, एक साल में 50-60% मार्केट अप आई है, और अगर मार्केट 4-5% डाउन आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन स्टार्ट हो चुका है। और इस वक्त तो बिल्कुल भी आप नहीं सोच सकते, जबकि टैरिफ चल रहा है। ठीक है, जबकि टैरिफ चल रहा है, टैरिफ क्या इसको मंडे वाले दिन उठा के वापस फेंक दे। आपको पता ही है मार्केट का जिस तरह वो कर रही है मूवमेंट, तो इस वजह से आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि ट्रेंड जो है वो हमारा वीक या फिर डाउन की तरफ स्टार्ट हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हाँ, एक चीज है, कैंडल्स जो है, मतलब कि यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8-9 दिन बाद मार्केट के अंदर ये एक अच्छी कैंडल्स बनी है, रेड कैंडल्स, ये आप जरूर कह सकते हो। और ये एक सपोर्ट एरिया जहां पर हमने पहले से ये देखो लगाया हुआ है। ठीक है, और इसको मार्केट ने फिलहाल अभी रिस्पेक्ट दी हुई है, कौन सा, 3020 वाला जोन। ठीक है, और यहां से इसने रिस्पेक्ट दी हुई है। अच्छा जी, बहरहाल अब हमने ट्रेड किस तरह से करनी है। देखो, सबसे पहले तो हमने मार्केट ने ब्रेक किया किसको, 3080 को, उसके बाद स्ट्रॉन्ग 3040, और अभी इस वक्त ऑलमोस्ट 3040 के पास पास ही है। ठीक है, 3038 पर क्लोजिंग दिया मार्केट ने। तो अब हमने ट्रेड किस तरह से करनी है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मार्केट नेक्स्ट वीक ना मैं आपको कोई ट्रेंड बताऊंगा, ट्रेंड तो सबको पता है, अभी भी अप ट्रेंड है। मतलब मैंने कुछ सुना है ऐसे ही, किसी का कमेंट था, पता नहीं क्या था, वो कह रहा था कि नवीद भाई क्या अब ट्रेंड जो है वो डाउन हो चुका है। इस वजह से मैं इसका बार बार जिक्र कर रहा हूं। जो बंदा ये समझ रहा है कि ट्रेंड जो डाउन हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ट्रेंड डाउन हुआ है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक छोटी सी डाउन की तरफ मूवमेंट हुई है। अच्छा, ट्रेंड जब डाउन होगा, इसका मार्केट को जाना चाहिए तकरीबन 2500 पर। ठीक है, तब आप कह सकते हो कि ट्रेंड इसका डाउन या अब इतना अप नहीं आएगा। ठीक है, तो बहरहाल इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मार्केट रहेगी वॉलेटाइल। पूरे वीक की बात कर रहा हूं, मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। वॉलेटाइल मतलब मार्केट यहां से एकदम चले जाएगी 3070-80 पर, वहां से वापस आ जाएगी 3050-40 पर, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर ऐसे होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक मुझे इस तरह नजर आ रहा है। ठीक है, एक तो ये नजर आ रहा है। दूसरा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट बहुत अप चली जाएगी। सेकंड नंबर पर मुझे ये नजर आ रहा है कि मार्केट डाउन की तरफ ही जाएगी नेक्स्ट वीक भी। ठीक है,
मार्केट ने 2950 पर जाना ही जाना है, बहुत जल्दी जाना है। 2950 पर 2950 पर मार्केट ने जाना है। वहां से मार्केट डिसाइड करेगी क्या मैंने यहां से मार्केट ने ऊपर जाना है या फिर यहां से डाउन जाना है। वहां से फिर हम बात कर लेंगे मार्केट किस तरह मूवमेंट देती है। टैरिफ का इश्यू है, बहुत ज्यादा इश्यू है, मार्केट जो है वॉलेटाइल रहेगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास ट्रेड जो है, ठीक है, वीकली पूरे वीक का आपको मैंने बता दिया मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, ठीक है, और न्यूज भी है फेड के हवाले से भी। अच्छा, इसमें जो अब हमने क्या चीज देखनी है, मैं H4 में आकर या फिर हाँ H4 में आकर मैं आपको कुछ ट्रेड बता देता हूँ कहां से आपने बाई करनी है, कहां से आपने सेलिंग करनी है, क्योंकि मार्केट इस वक्त काम कर रही है जोन टू जोन, ठीक है। तो मार्केट जो है काम कर रही है इस वक्त, मतलब कि आपको बिग टाइम फ्रेम में देखना चाहिए कि यार ये जोन ब्रेक हो जाएगा, नेक्स्ट जोन जो है, नेक्स्ट लेवल जो प्राइस लेवल है वहां से मार्केट डाउन आ सकती है। तो इस वजह से मैं भी आपको इस टाइम उसी हिसाब से बताऊंगा। देखो इस वक्त मार्केट कहां पर है, 3038 पर। मार्केट यहां से उठकर आती है, जिसका बहुत चांस भी है 3060 पर। ये लो जी, यहां पर आती, यहां से 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर बता देता हूँ। यहां पर आती है 3060 पर, ठीक है। यहां से आपने क्या करनी है, सेल करनी है। ओके, मार्केट वापस आ सकती है 3040 पर, एक अच्छा प्रॉफिट हो गया। अगर मार्केट इसको क्रॉस करके जाती है 3080 पर, 70 से आपने सेल नहीं करनी, 80 पर आपने सेल करनी है, ठीक है, इस जोन से। यहां पर भी आपको एक अच्छी सेल मिल सकती है, जो कि मार्केट 3060 पर या 50 पर आ सकती है। ओके, ये होगी। उसके बाद अगर मार्केट यहीं से मार्केट डाउन आ जाती है, तो आपने 3012 से, ठीक है, 3012 से क्या करना है, आपने क्या करना है, बाय करना है, ठीक है, जो कि मार्केट 3025 पर, 30 पर जा सकती है। उसके बाद अगर मार्केट 2980 पर आती है, वहां से आपने बाय करना है। तो ये 4-5 ट्रेड आपको बता दी है। अगर मार्केट इस इन रेंज से निकलती है, ठीक है, तो वो एक अलग ट्रेड होगी, वो मैं आपको टेलीग्राम पर साथ साथ बताता रहता हूं कि किस तरह आपने करनी है ट्रेड। ओके जी, वीकली हमारी बात हो चुकी, हमने किस तरह से ट्रेड करनी है और इसी तरह आपने इसको लेकर चलना है, ठीक है। तो बस यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। उसकी रीजन ये है, टैरिफ ने एक कंफ्यूज किया हुआ सबको। तो टैरिफ के साथ साथ आपने चलना है। जो मुल्क, जो कंट्री रिटेलिएट कर रहा है, सबसे पहले उसको देखो उसकी अमेरिका के साथ किस तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, यानी बहुत बिग लेवल पर हो रही है तो फिर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है, जैसे चाइना का है। तो चाइना का भी इंपैक्ट आना बाकी है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो मंडे को आप देखेंगे किस तरह से मूवमेंट देती है। मैंने फर्स्ट आपको बताया मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। सेकंड, आपको ये नहीं कहा कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी, मैंने आपको कहा मार्केट डाउन की तरफ जा सकती है। नेक्स्ट वीक पूरा वीक यानी कि 2950 और 2920 तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास गोल्ड के हवाले से। DXY का आपको पता ही है, डॉलर इंडेक्स का। मैं चाह रहा हूं कि वीडियो जो है खत्म करें। DXY का आपको पता ही है, वो जो है वो डाउन है, ठीक है, 101 तक चला गया, ठीक है, कहां से, 105 से। तो इस वजह से आपने केयरफुल रहना है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।